पाकिस्तान, वो जो बंगाली बोलता था, वो बोलता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई बंगाली रहेगा, हमारे पश्चिमी पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री जाएगा, उसको जेल में डाल दिया। अब समझिए, अब वहां का जो था ना पश्चिमी पाकिस्तान वाले सब जो थे उग्रवादी को भेज दिया कहां बाबू, पूर्वी पाकिस्तान। अब यहाँ 4 लाख को कटवा दिया था, 3 लाख को रेप कर दिया था। रेप ऐसा करता था ना, अगर हम आप लोग को स्क्रीन पे दिखा देंगे कई तरह पाकिस्तानी जो रेप करता था, तो आप लोग क्या बोले, तो यूट्यूब वाले मेरे चैनल को बंद करवा देंगे। वो दिखाने वाला भी क्या शो नहीं है जो इतना खराब रेप कर रहा था, क्या बताएं। इतने समझ लीजिए कि उसके लिए जो है ना मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतना खतरनाक रेप कर रहा था पाकिस्तानियों से। पश्चिमी पाकिस्तान वाला पूर्वी पाकिस्तान में जाके रेप कर रहा था। अब समझिए यहाँ से अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, अब हमारा उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, आप लोग कमेंट करिए जल्दी। 1971 का हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी था। कौन था बाबू, इंदिरा गांधी था हमारा देश का प्रधानमंत्री। अब इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी। अब क्या हुआ यहाँ, अब इंदिरा गांधी को देखा नहीं गया था, उस सब जो रेप कर रहा था ना, कई तो भारत में आके शरण ले लिए, कहीं जो जितना जो था सभी जो बांग्लादेश का जो था ना, अभी तो पहले बांग्लादेश नहीं बना, पूर्वी पाकिस्तान है, सब कहाँ आ गए थे बाबू, पूरा भारत में, आधा से ज्यादा भारत में आके शरण ले लिए। हम लोग उसको खाना दिए, रहने के लिए जगह दिए, सब कुछ दिए जो आया था। अब आधा से ज्यादा क्या हुआ, अब हम लोग को क्या बोले, सेना इंदिरा गांधी क्या बोल दी बाबू, सेना भेज दी। क्या उस समय जो सेना का जो कमांडर था ना, मानिक शाह, क्या नाम था बाबू, मानिक शाह उस समय सेना का कमांडर था। सेना को बोला कि आप जाइए मारिए पाकिस्तानियों को। तो उस समय जो था ना बाबू, मौसम ही वैसा नहीं था कि मारने के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद हुआ मौसम में वैसा। तो हम लोग क्या किए, वहां जो पूर्वी पाकिस्तान जो था वहां एक उग्रवादी भी आ गया था, उसका क्या नाम था बाबू, जो पूर्वी पाकिस्तान का था वहां एक उग्रवादी आ गया था, उग्रवादी सेना बना, समझे, उग्रवादी सेना बना। और हम लोग का सेना क्या, मुक्ति वाहिनी, यहाँ का उग्रवादी का सेना का क्या नाम था बाबू, मुक्ति वाहिनी। और जो एक हम लोग का सेना, दोनों आदमी मिलके हम लोग, अब जो बांग्लादेश का जो था, पहले तो पूर्वी पाकिस्तान है बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान का जो सेना जो था मिलके शेरन मरमारे न पाकिस्तानियों को, 93,000 पाकिस्तानियों को घुटना ठेका दिए थे, घुटना कितना, 93,000 जो है ना पाकिस्तानियों को घुटना टेका दिए थे। अरे पाकिस्तान है किसका, पाकिस्तान। आप देखे होंगे कि अगले वीडियो जो आपका जो अपलोड हुआ था उसमें आप लोग देखे होंगे कि पाकिस्तान तो सेल्यूकस निकेटर तो दहेज में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, उस हिसाब से जो हमारा ही है पाकिस्तान, उस हिसाब से जो हमारा ही। पहले तो पाकिस्तान का जन्म कब हुआ है, 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ है, इतना समझ में आ गया। अब जो पाकिस्तान वाला क्या सोचा, अब ये लोग तो क्या, हम लोग उसको क्या, मुक्ति वाहिनी को क्या कर दिया बाबू, आजाद कर दिए थे। क्या कर दिए थे, मुक्ति वाहिनी को आजाद कर दिए थे। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के क्या बन गए बाबू, प्रधानमंत्री। क्या बन गए, 1971 में एक नया देश बन के तैयार हो गया, क्या नाम था उसका बाबू, बांग्लादेश। 1971 में जो था ना, यहाँ एक नया देश बन के तैयार हो गया, उसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। इतना समझ में आ गया। अब पाकिस्तान वाले थोड़ा सा सोचा, पाकिस्तान वाला क्या सोचा, अब हमसे तो पूर्वी पाकिस्तान छीन लिया, अब हम लोग जो है इसको, जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ का जो पंजाब वाला एरिया है, क्या था, पंजाब वाला जो एरिया था, अब ये सब का जो है ना क्यों नहीं छीनाया जाए, ये सब का भी पंजाब वाला जो एरिया, ये सब को भी छीन लिया जाए। अब कौन बोला, ये पाकिस्तानी जो तो उग्रवादी। अब क्या किया, वो ड्रग्स समझते हैं, ड्रग्स हो गया, गोला बारूद हथियार कहाँ भेजने लगे, पूर्वी यहाँ पंजाब भेजने लगे। यहाँ एक जो था ना उग्रवादी सेना पैदा हो गया था, क्या उसका नाम था भिंद्रे वाला, क्या था बाबू, उसका जो नाम था ना भिंद्रे वाला, उग्रवादी सेना पैदा हो गया। वो सत्रह अब खलिस्तान का मांग कर रहा है, किसका मांग कर रहा है, खलिस्तान का मांग कर रहा है। उग्रवादी भिंद्रे वाला जो था ना अब खलिस्तान का मांग कर रहा था, समझे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो खलिस्तान का जो मांग कर रहा था, कौन कर रहा था बाबू, भिंद्रे वाला, नाम याद रखिएगा, भिंद्रे वाला। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो था ना, वही जो छोटा छोटा, तो पहले तो अग्रवादी कितना होबे करता है, अब यहाँ पैसा कौन दे रहा था, सब पाकिस्तान दे रहा था, पूरा भिंद्रे वाला को जितना उग्रवादी जो था सबको पैसा कौन दे रहा था, पाकिस्तान दे रहा था। गोला बारूद कौन दे रहा था, पाकिस्तान दे रहा था। सभी को क्या दे रहा था बाबू, पाकिस्तान सब कुछ दे रहा था। किसको, यहाँ जो पंजाब का था, क्या नाम था बाबू, पंजाब का जो था ना, यहाँ गोला बारूद पैसा सभी दे रहा था पाकिस्तान। पंजाब का जो उग्रवादी जो था वहां के, हमारे देश में भी देखिए, आपका जो हमारे देश में भी
बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन अब 2-4% जो ऐसा जो है ना सुपर हरामी है, क्या है सुपर हरामी है, वही जो है उसी के चक्कर में हमारा भारत बदनाम है। उसी सब के 2-4% जो है, 2-4% जो हमारे देश में सुपर क्या है बाबू, उग्रवादी है, चाहे हरामी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए ना, वही सब पूरा भारत को बर्बाद किए हुआ है। अब क्या हुआ, इसको दे दिया पैसा, ये ससुरा अपना अलग देश मांग करने लगा। बताइए, पंजाब का जो अलग देश खालिस्तान का मांग करने लगा, कौन, भिंडरावाला। आप एकदम विद्रोह हो गया था। क्या हो गया था बाबू उस टाइम, बहुत मतलब समझिए कि बहुत खतरनाक वाला विद्रोह हो गया था। कहाँ पे हो गया था बाबू विद्रोह, पाकिस्तान, कहाँ पे हो गया था, पंजाब में बहुत खतरनाक वाला विद्रोह हो गया था। अब क्या हुआ, यहाँ थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब जो सैनिक जब थे ना, आप कहाँ गए, अमृतसर के जो था ना बाबू, जो सैनिक सब कहाँ चले गए, अमृतसर के जो था स्वर्ण मंदिर, क्या बोलते हैं बाबू उसको, गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं या स्वर्ण मंदिर बोल सकते हैं। अब जो भिंडरावाला का जो पूरा सैनिक जो था बाबू, कहाँ चले गए थे, स्वर्ण मंदिर। देखिए अब क्या हुआ कि देखिए, आप कोई सा भी उग्रवादी है, अगर आपके अंदर लड़ने की क्षमता था ना, तो आप लड़ सकते थे उससे, लेकिन आप किसी का जो था आपका पवित्र स्थल, क्या बाबू, सिख सबका पवित्र स्थल होता है, कहाँ होता है, कोई सा भी स्वर्ण मंदिर है, सिख सबका क्या होता है, पवित्र स्थल होता है। आप समझिए कि आप मंदिर हो गया, किसी का मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, आप किसी का जो पवित्र स्थल पे जो है नहीं जाना चाहिए, उसका भी नहीं जाना चाहिए। किसको, जो उग्रवादी थे भिंडरावाला जो थे, उसको नहीं जाना चाहिए किसी का पवित्र स्थल पे, लेकिन वो चले गए थे पवित्र स्थल पे, वहां जाके छुप गए थे। अब क्या हुआ, देश तो पूरा विद्रोह हो रहा था, पूरा पंजाबी इलाका में क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था। उसी से में चलाती है इंदिरा गांधी, उसका क्या नाम था, ब्लू स्टार, जो उग्रवादी को जो था ना रोकने के लिए चलाती है इंदिरा गांधी। क्या चलाती है बाबू, ब्लू स्टार। कब चलाती है इंदिरा गांधी जो है ना, ब्लू स्टार कब चलाती है, 1984 ईस्वी में जो था ना, इंदिरा गांधी ब्लू स्टार चलाती है। इसमें क्या हुआ, ब्लू स्टार जो चलाती है, अब इंदिरा गांधी का दो सैनिक जो था, सैनिक क्या समझिए कि गार्ड था, क्या था, इंदिरा गांधी का दो गार्ड था, एक का नाम था वीरेंद्र सिंह, दूसरा का नाम था सतवंत सिंह। वो दोनों सिख थे, क्या थे बाबू, सिख, दोनों सिख थे। अब क्या हुआ, यहाँ दोनों जो सिख थे ना, आप समझिए सिख का पवित्र स्थल होता है, किसी का भी पवित्र स्थल पे आप उग्रवादी चले जाएगा तो अब जो इसका कोई सा भी कार्रवाई होगा तो किसका होगा बाबू, कोई किसी का भी पवित्र स्थल है। लेकिन जो भिंडरावाला को अगर लड़ना ही रहा तो भाई सामने से तुम लड़ो ना, जिससे तुमसे लड़ना है सामने से लड़ो, किसी का जो पवित्र स्थल पे नहीं जाइए, किसी का भी पवित्र स्थल होता है। तो उस समय क्या चलाती है इंदिरा गांधी, ब्लू स्टार चला देती है। अब ब्लू स्टार जो चलाती है ना, उस समय दो सिख, क्या नाम था बाबू, वीरेंद्र सिंह और सतवंत सिंह, दो सिख थे, दोनों गार्ड थे। उस समय जो इंदिरा गांधी का जो था ना आईपी बोल दिए थे कि आप जो है ना इसको नहीं लीजिए, लेकिन आप उसको दोनों को भेज दिया था, वीरेंद्र सिंह और सतवंत सिंह को। कौन, आईपी का जो उस समय था, सेना का जो कमांडर था, आईपी उसको बोलते हैं, उस सेना का जो कमांडर जो था ना, उसको बोल दिया था दोनों सेना को कि आप जो है ना इसमें भाग नहीं लीजिएगा, विद्रोह में क्या भाग नहीं लीजिए। लेकिन वो सेना जो था ना, वीरेंद्र सिंह और सतवंत सिंह, दोनों इंदिरा को कॉल कर देता है। क्या कर देता है बाबू, दोनों इंदिरा को कॉल कर देता है दोनों। अब आप जो हम आपसे 10-15 साल, 5 साल या 2 साल कुछ समय से आप पे जो उतना दिन से हम आपके पास जो नौकरी कर रहे हैं, आप पे भरोसा नहीं है हमें, क्या भरोसा नहीं है। अब इंदिरा गांधी ही बोल दिया आईपीएफ को, क्या बोल दिया, आईपी को जो है ना इंदिरा गांधी ही बोल दिया। अब देश का जो प्रधानमंत्री ही बोल दिया तो सैनिक को अब एक बार में आ गया था, वो भी सैनिक आ गया था। अब जो था जितना सैनिक आ रहा था ना, सब स्वर्ण मंदिर में घुस गया था। कहाँ बाबू, स्वर्ण मंदिर में घुस गया था। जितना जो सैनिक आ रहा था सब कहाँ घुस गया था बाबू, स्वर्ण मंदिर में घुस गया था। अब क्या हुआ, यहाँ थोड़ा अच्छा से समझिएगा, सब कहाँ घुस गया, स्वर्ण मंदिर में घुस गया। अब जो था किसी का जो पवित्र स्थल होता है उसको कितना बुरा लगता होगा, किसी का कोई पवित्र स्थल पे घुस जाएगा तो कितना बुरा लगेगा, ये समझिए। अब जो क्या हुआ, जो वहां घुस गया वो अब सभी एक एक करके भिंडरावाला को भी मार दिया था। क्या बाबू, भिंडरावाला को भी मार दिया। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी जो थी ना, अब जो किसी का पवित्र स्थल है तो अब पवित्र स्थल पे आप उस समय का जो समय ही वैसा ही रहा होगा। क्या उस समय का जो था बाबू, समय ही वैसा था कि आप घुस गए थे, दोनों भी सैनिक चले गए थे। अब सब जूता चप्पल पहन के किसी का पवित्र स्थल में जाइएगा तो कितना दुख की बात है ये हमारे देश में। अब लगता है भारत का ही शोभा है, स्वतंत्र भारत का ये लगता है शोभा है। इतना समझ में आ गया। आगे क्या हुआ ये समझिए। अब तो घुस गया। अब वो दोनों जो सैनिक जो थे ना, इंदिरा को मार दिए, राइफल से मारे थे और
पिस्तौल से मारे थे, राइफल से, अब पिस्तौल से मारे थे, सीना पे ही मारे थे, लगभग 30-35 को गोली मार दिए थे दोनों सेना। आप समझिए किसी प्रधानमंत्री का जो सेना, आप समझिए उसका जो ट्रेनिंग कौन हिसाब से दिया जाता है। अब किसी प्रधानमंत्री का, अब गाइड भी है, कुछ भी है, जो उसका जो गाइड है, उसका जो सैनिक का जो है, सैनिक कितना उसको ट्रेनिंग दिया जाता होगा। लेकिन वो बेचारा 2 ही को मारे थे, कितना को मारे थे, बस इंदिरा को ही मारे थे। और वो अपना जो हथियार था पूरा को सिलेंडर कर दिया था, जितना हथियार था ना सिलेंडर कर दिया था, खुद भी सिलेंडर हो गया। ये दोनों को तो फांसी होवे करा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्र भारत, वो अपना मानवता भूल गया था। क्या हुआ, मानवता भूल गया था। 1984 में हुआ था, देखिए 1984 में हुआ था। सीखो क्या हुआ, 1984 में क्या हुआ बाबू, सिख को मारा गया। क्या बताएं, सिख को इतना खराब मारा गया था, दिल्ली में मारा गया, दिल्ली और पटना में, जहां जो था ना सिख का जो बहु संख्या में था, सिख जो था ना जहां बहु संख्या में था, मार रहा था। जो बाइक का जो तार, जो गाड़ी का जो आप देखते हैं, बड़ा बड़ा ट्रक का टायर नहीं देखते हैं, उसको लाके उसमें जिंदा जला दिया जाता था सिख को। किसको बाबू, सिख को जिंदा जला दिया जाता था। अब क्या हुआ कि कहीं कहीं होता था वैसा कि जो अब तो जो पुरुष होता है वो तो छुप नहीं सकते, जो पुरुष होगा वो तो कभी छुप नहीं पाएगा, उसका तो मेनली बाबू पगड़ी होता है। अब जो पगड़ी पहनेगा तो उसको कहीं भी जाएगा बाबू, तो वो तो छुप नहीं सकते हैं। लेकिन जो महिला सब थी ना, सिख सब महिला सब जो थी, वो सब बगल में चले गए थे किसी किसी के घर में, सब बोलिए कि हमारा बेटी है, हमारा बहू है, हमारा माँ है, तो ये सब करके बचा लिया था। कोई कोई जो सब हमारे देश में हम बोले ना कि सब तरह के लोग होते हैं, हमारे देश में जो है ना सब तरह के लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो अच्छा, लेकिन हमारे देश में बोल रहे हैं कि लगभग समझिए 2-4% सुपर हरामी टाइप के बंदा है, वही जो है ना पूरा भारत को नाम बदनाम करके रखे हुआ है। अब 1984 में सिख को मारा गया था, आप देख रहा था दिल्ली में, पटना में, जहां सिख का जो था ना बहु संख्या में था, उस हिसाब से मार रहा था सिख को। गाड़ी का जो ट्रक का टायर होता था उसको गला में पहना के हाथ बांध देता था, जिंदा जला दिया जाता था 1984 में सिखों को। इतना भीषण मार रहा था सिखों को। अब समझिए इसमें क्या होता है, जो बच्चा होते हैं बाबू, सिख बच्चा तो बेचारा भाग नहीं सकते हैं, या कोई पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर होते हैं। एंसेस्टर यानी समझिए कि दादा जो होते हैं, दादा या कुछ भी समझ सकते हैं, एंसेस्टर यानी पूर्वज होता है। कोई बड़े व्यक्ति हो गए तो वो तो भाग नहीं सकते, कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो तो भाग नहीं सकता है, वो कहाँ जाएगा बेचारा। कोई बच्चा क्या किया था, अब देखिए बच्चा क्या किया था, जो बच्चा जो था वो क्या किया, बच्चा को भी मार दिया जाता था। अब बताइए उस समय किसी का थोड़े था फर्क, हिंदू देख रहा था उधर, मुस्लिम इधर, सिख इधर, जैन इधर, बौद्ध इधर, लेकिन जो भी हो रहा था सिख को हो रहा था। पूरा तो दुनिया किसको देख रहा था, सिख को देख रहा था। कोई आया था बचाने के लिए, कोई नहीं आया था। क्या, कोई नहीं आया था सिख को बचाने के लिए। इसी को बोलते हैं जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। क्या था जो 1984 में जो हुआ था, बहुत खतरनाक भीषण झगड़ा हुआ था। उसके बाद जो था ना सिखों को मारा गया था। आप अभी देखते हैं, आप अभी जो आप देखते होंगे अपने समाज में जो था ना 365 दिन खाना खिलाता गुरुद्वारा में। कभी देखे हैं आपसे 5 गो रुपया रोज पे मांगा है कभी सिख, 5 गो रुपया बोल रहे हैं कभी सिख मांगा है। आप दूसरा धर्म को देखिए ना, एगो कहीं पैंट मरवाना होता है ना तो पूरा गांव चंदा करता है, पूरा गांव को चंदा करता है। सिखों कभी देखे हैं, कभी किसी से 5 रुपया मांगते और 365 दिन खाना खिलाता सिख, 365 दिन। और फ्री में आपके घर से जो है ना अच्छा खाना खिलाता है, घी रोटी में जो होता है घी लगा के खिलाता है, 365 दिन खिलाता है। आप समझिए आपके जो घर में जो उग्रवादी जो थे ना, जो मार रहे थे सिखों को, जो मारे थे, वो उसको अगर सिख जो है ना बददुआ देगा, उसके अगर भगवान स्वीकार कर लिया, अगर वो भूखा मरेंगे ना तो सिख के गुरुद्वारा में जाएंगे तो वहां से भूखा नहीं लौटेगा, उसके घर से जो है ना अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पे आप कहीं भी गुरुद्वारा वहां पे जाके देखिएगा, रोटी में घी लगा के मशीन से निकलेगा, घी लगा के आपको देगा खाने के लिए रोटी में। आप इसी का तो इतना मन मारा था, क्या बताएं 1984 में। उसके बाद अभी देखो, आगे देखो 1993 में कश्मीरी पंडित, आइए 1993 में कश्मीरी पंडित। अभी तो हिंदू का है, हिंदू देखेगा, ये तो हिंदू का है ना। 1993 में इतना मर मारा था हिंदू सबको, इतना मर मारा था कश्मीर में, ये तो हिंदू का है, हिंदू देखेगा।
अब इधर कोई नहीं था, मुस्लिम धर्म को बचाने नहीं आ रहा था, सिख बेचारा क्या बचाने आएगा, जैन बचाने नहीं आ रहा था, बौद्ध धर्म का जो भी था वो बचाने आना था। इसको इसका मसला है। 1993 में पंडित का है, पंडित देखेगा, हिंदू का हिंदू देखेगा। तो यही हमारे देश में ये सब शोभा देता है? स्वतंत्र भारत में ये सब कभी शोभा देगा आपको? कभी नहीं देगा ये सब शोभा। आप समझिए यहाँ 1993 में जो कश्मीरी पंडितों का ही था, उसका ही होगा, कश्मीरी पंडित का 1993 में। आगे देखिए, आप देखिए, आगे देखिए, 2002 अहमदाबाद मुस्लिम, 2002 अहमदाबाद मुस्लिम। इसमें तो मुस्लिम का है, मुस्लिम देखेगा। इसमें क्या है बाबू, मुस्लिम का है, मुस्लिम देखेगा। बस यही है, यही तो बोलते हैं, जलते घर के देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। 1902 मुस्लिम, अहमदाबाद मुस्लिम का मामला है, मुस्लिम देखेगा। आप गए थे सिख को बचाने के लिए? गए थे? नहीं गए थे, तो आपको कैसे बचाने आ जाएगा? अब पूरा देश में भारत को देखिए ना, पूरा भारत जो है, भारत में बहुत सारे धर्म है, अब सभी सब धर्म को मानते हैं। आप एक के लिए कभी साथ आए थे सिख को? कोई नहीं आया था सिख को बचाने के लिए, बहुत खराब मार रहा था सिख को, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा था। अब आगे देखिए, और देखिए 2023 मणिपुर ईसाई, ये ईसाई का है, ईसाई देखेगा। ये क्या है? ईसाई का है, 2023 में मारा था मणिपुर में ईसाई धर्म को, ये तो ईसाई का है ना, ईसाई देखेगा। हम लोग तो कुछ थोड़े बोल सकते हैं, ये ईसाई का है, ईसाई देखेगा। हमारी बात तो बुरा लगता ही होगा, हम बुरे लगने के लिए बोलते हैं, हमारा बात जो बुरा लगता है हम बुरे लगने के लिए बोलते हैं, किसी को तो लगे कम से कम बुरा। ऐसा काम ही मत करो ना, बुरा नहीं लगेगा हमें, ऐसा आप काम ही मत करो, बुरा नहीं लगेगा थोड़ा सा भी। अब स्वतंत्र भारत में आपको शोभा देता है, ये सब आपको शोभा देता है? इतना भीषण मामला आपको शोभा देता है? थोड़ा सा भी कहीं शोभा नहीं देता होगा। आप समझिए, अगर जब हम लोग पूरा जो है ना, अगर एक के लिए एक लड़ेंगे, एक के लिए क्या एक लड़ेंगे, उसके बाद जो है ना हमारा जो भारत जो है ना विश्व गुरु बनेगा। क्या बनेगा? विश्व गुरु बनेगा। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। अब देखें, ऐसा होता ही नहीं है। जिसका मामला उस देखेगा, क्या है, जिसका मामला जो है ना वो देखेगा। सभी अपना अपना धर्म के लिए जीते हैं। जो धर्म पे जो जीने वाला जो है ना, अपना अपना जो धर्म पे जिसका बहुत गुरूर करता है, 365 दिन लंगर चला के दिखा दो। क्या लंगर चला के जो 365 दिन, एक साल दिखा दीजिए, बस हो गया। अपना अपना धर्म के लिए एक साल चला के दिखा दीजिए, तब समझ जाएंगे आपका धर्म पे बहुत गुरूर करते हैं। क्या गुरूर करते हैं? आप जो है सिखों को कभी देखते हैं 2 रुपया आपसे मांगते, रोज पे देखते हैं 2 रुपया मांगते। आप दूसरा धर्म पे कहीं पेंट करवाना होता है ना, तो जो बस ट्रक जो चलता है वहां पे पैसा लेता है। गांव मोहल्ला में तो लेता ही है पैसा, अब बस ट्रक जो चलता है उससे भी पैसा लेता है। अब बाद में पता चलता है कि एगो लड्डू में 25 को आता दिया, एगो लड्डू में 25 को आता दिया, बाद में पता चलता ही। तो ये क्या है? हमारा देश में ऐसा शोभा देता है? थोड़ा सा भी देखिए, आप समझिए, इसको शोभा देता है थोड़ा सा भी? कहीं नहीं देगा। लेकिन हमारा देश में तो वैसा ही चलिए रहा है। अब हम लोग एक के लिए अगर एक लड़ेंगे ना, उसके बाद फिर हमारा देश से कोई लड़ेगा? ये ससुरा पाकिस्तान लड़ेगा, चाइना लड़ेगा, बोलो लाने के लिए दोनों को। हमारा सब हम लोग पहले एक तो होए कम से कम। अगर एक हो गए ना, अगर आप लोग सभी जो देते सिख को साथ, सभी कोई दिए थे सिख के साथ? कोई नहीं दिए थे। सिख का जो सब सिख का था, इस हिंदू का था, हिंदू का था, मुस्लिम का था, मुस्लिम का था, और ईसाई का था, ईसाई का था। तो हमारा देश में तो वैसा समझिए यहाँ